जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। साथियों, 1 से 6 सितंबर के बीच में जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के बन सकते हैं, साथियों सारे क्वेश्चंस को इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन के साथ में उनकी डिटेल्स भी देखेंगे और साथियों उससे संबंधित जितने भी और क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। तो साथियों, अगर आप लोगों का कोई भी एग्जाम लगा हुआ है तो साथियों आप लोग जो है इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि साथियों आपको जो है यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथियों आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में विश्व दूरस्थ शिक्षा दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 31 अगस्त को। यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगस्त के जो महत्वपूर्ण दिवस है इनको भी आप लोग देख लीजिए। तो साथियों यहाँ पर जो 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, वर्ल्ड लंग कैंसर डे, वर्ल्ड वाइड वेब डे। नेक्स्ट साथियों है 3 अगस्त को क्लोप्स सिंड्रोम जागरूकता दिवस। दोस्तों 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। और दोस्तों 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। नेक्स्ट साथियों है 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस। दोस्तों 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस, विश्व जैव ईंधन दिवस। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, विश्व हाथी दिवस। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस, वित्तीय जागरूकता दिवस। और दोस्तों जो 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस, विश्व फोटोग्राफी दिवस। और दोस्तों जो 20 अगस्त दोस्तों है इसको जो है अक्षय ऊर्जा दिवस, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और साथियों जो है सद्भावना दिवस और जो है विश्व मच्छर दिवस। ठीक है। साथियों बात करें 21 अगस्त की तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित दिवस और दोस्तों विश्व उद्यमी दिवस। नेक्स्ट साथियों है 22 अगस्त। तो इसमें दोस्तों धर्म या आस्था के आधार पर हिंसा के पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दोस्तों बात करें 23 अगस्त की तो दोस्तों इस दिन जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। और 26 अगस्त को दोस्तों महिला समानता दिवस। 27 अगस्त को विश्व झील दिवस। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, परमाणु परीक्षण निषेध अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और दोस्तों बात करें 30 अगस्त की तो इसमें दोस्तों राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। तो दोस्तों हमने जो है यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं अगस्त के तो सारे हमने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में भारत और किस देश ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जापान ने। ठीक है। दोस्तों चंद्रयान 5 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के अध्ययन पर केंद्रित है, ये साथियों आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो चंद्रयान 5 था दोस्तों ये जो है चंद्रमा के किस ध्रुव का दोस्तों अध्ययन करने पर दोस्तों केंद्रित है। तो साथियों आप लोग आंसर लगाइएगा दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है। साथियों जो FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में जापान दोस्तों शीर्ष पर रहा है और भारत जो है 20वें स्थान पर रहा है। दोस्तों जापान के माउंट शिनमोएडेके ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो ये भी दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है जापान में जो है H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन साथियों निगरानी जो है ये जो है की जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों ये जो है कुछ जापान से संबंधित करंट अफेयर्स थे, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 2025 सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत ने जीता है। ठीक है। दोस्तों भारत ने जो है विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ वैश्विक भुखमरी से निपटने के लिए समझौता किया है। ठीक है। ओपन AI ने 2025 में भारत में अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा की है। भारत को AIBD कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। और दोस्तों भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बना। भारत ने पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता की मेजबानी की। भारत दोस्तों दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है। और दोस्तों भारत को 2026 बोगोटा पुरस्कार मेले में मुख्य अतिथि नामित किया गया है। तो ये दोस्तों भारत के दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, इनको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक पृथु के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी में। ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रेम सागर का निधन हुआ है, वे कौन थे।
तो दोस्तों ये जो है एक फिल्म निर्माता थे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 31 अगस्त 2025 को 84 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद दोस्तों इनका निधन हो गया है। तो ये दोस्तों इनकी जो है फोटो है। ठीक है, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो ये दोस्तों जो है कहाँ पर किया गया है, साथियों इसका आंसर हो जाएगा कनाडा में जो है श्री राम की जो है 51 फीट ऊंची प्रतिमा का जो है अनावरण किया गया है। दोस्तों उत्तरी अमेरिका के हिंदू हेरिटेज सेंटर में जो है 51 फुट की जो है भगवान श्री राम की प्रतिमा का जो है अनावरण किया गया है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कनाडा की। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी जो राजधानी दोस्तों क्या थी, तो ये साथियों ओटावा जो है कनाडा की राजधानी थी। और साथियों मुद्रा जो है कैनेडियन डॉलर दोस्तों यहाँ की मुद्रा है। और प्रधानमंत्री दोस्तों मार्क कार्नी यहाँ के जो है प्रधानमंत्री हैं। साथियों बात करें महाद्वीप की, तो ये दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और राष्ट्रीय खेल दोस्तों यहाँ का जो है आइस हॉकी है। सबसे बड़ी दोस्तों तटरेखा किस देश की है, तो ये दोस्तों कनाडा की है। और कनाडा का दोस्तों सबसे बड़ा जो नगर है ये है टोरंटो। ठीक है, दोस्तों आगे देखते हैं कि कनाडा की जो संसद दोस्तों है इसका नाम है पार्लियामेंट। कनाडा के संविधान से दोस्तों भारतीय संविधान में क्या अपनाया गया है, तो साथियों यहाँ से जो है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णयन। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको साथियों आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा आइस रिंक है जिसे दोस्तों रेड्यू कैनाल कहा जाता है, तो ये दोस्तों कनाडा में है। ठीक है, कनाडा का दोस्तों संविधान को जो है ब्रिटिश संसद द्वारा स्वीकृत किया गया। कब किया गया, तो 25 मार्च 1982 को जो है ये किया गया था। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट कोच पद से इस्तीफा दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़। ठीक है, तो ये दोस्तों राहुल द्रविड़ है। ठीक है, दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य विधानसभा में पंचायती राज संशोधन विधेयक और नगर पालिका संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। दोस्तों बात करें तेलंगाना की, तो यहाँ की दोस्तों जो कैपिटल है ये है हैदराबाद। और साथियों यहाँ के जो सीएम हैं ये हैं रेवनाथ रेड्डी। ठीक है, और साथियों यहाँ के जो गवर्नर हैं ये हैं जिष्णुदेव वर्मा दोस्तों यहाँ के गवर्नर हैं। तो ये साथियों आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, दोस्तों अगर बात करें दोस्तों तेलंगाना से कुछ संबंधित जो करंट अफेयर्स हैं इनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक आपराधिक मामले जो हैं मुख्यमंत्री दोस्तों रेवंत रेड्डी पर हैं। दोस्तों नेक्स्ट है कि तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खेती हुई। देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार तेलंगाना को मिला। ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत तेलंगाना पुलिस ने 7600 बच्चों को बचाया है। और दोस्तों भारत का जो पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक है ये हैदराबाद में पुनः आरंभ हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है। ऐतिहासिक बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया गया है। दोस्तों ये जो है पॉइंट जो है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उबर ने कहाँ बाइक डायरेक्ट के नाम से बाइक टैक्सी सेवा फिर से शुरू की है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट साथियों यहाँ पर बात करते हैं कर्नाटक की। तो साथियों इसकी स्थापना जो है 1 नवंबर 1956 को हुई थी। दोस्तों इसका पुराना नाम, राज्य का नाम जो है 1973 तक मैसूर था, जिसे जो है 1 नवंबर 1973 को बदल करके कर्नाटक कर दिया गया। ठीक है, दोस्तों राजधानी जो है इसकी बेंगलुरु है, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। तो ये साथियों आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। साथियों बात करें भाषा की, तो यहाँ की दोस्तों जो भाषा है कन्नड़ है। ठीक है, साथियों इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह जो है भारत का 7वां सबसे बड़ा राज्य है। और दोस्तों जो सीमाएं इसकी हैं यह जो है महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ सीमा साझा करता है। दोस्तों भारत का जो पहला निजी रेडियो स्टेशन जो है 1935 में कर्नाटक में स्थापित हुआ था। और दोस्तों बात करें यहाँ जो है भारत का पहला जल विद्युत परियोजना शिवन समुद्रम साथियों इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये जो पॉइंट हैं आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में गुरप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में कौन सा पदक जीता है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना और आईटीबीपी
ने संयुक्त रूप से अग्नि शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी करंट अफेयर्स साथियों क्वेश्चन बन सकते हैं अरुणाचल प्रदेश से, उनको आप लोग साथियों यहाँ पर देख लीजिएगा। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के जो पर्वतारोही कबक यानो ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश ने यूथालिना मलक्काना नामक तितली की एक नई प्रजाति को खोजा गया। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में जो है न्योकुल यूलो उत्सव मनाया गया, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश ने जो है 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर्स क्वेश्चन थे, इनको आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने सेविंग प्रो बचत खाता शुरू किया है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जियो पेमेंट बैंक ने। दोस्तों ये जो है भारत का पहला ऐसा सेविंग अकाउंट होगा जो आपके खाते में पड़े पैसे को ऑटोमेटिकली ओवरनाइट म्यूचुअल फंड में निवेश करेगा। जियो पेमेंट बैंक के पास जून 2024 तक 25 लाख से ज़्यादा ग्राहक थे। इनके पास 358 करोड़ रुपए से अधिक की जमा राशि थी। तो ये दोस्तों आप लोग यहाँ से फैक्ट देख लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिक्स सीसीआई हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं नई दिल्ली की, तो साथियों यहाँ पर जो है कई प्राचीन स्मारक और आधुनिक आकर्षण दोस्तों मौजूद हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों बात करें इंडिया गेट की, तो यह दोस्तों एक युद्ध स्मारक है जो पहले भारत के प्रतीकात्मक द्वार के रूप में बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट साथियों है राष्ट्रपति भवन, यह भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है जो रायसीना हिल पर स्थित है। दोस्तों हुमायूं का जो मकबरा है यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है, ठीक है। दोस्तों जो लोटस टेम्पल है यह बहाई उपासना का यह मंदिर कमल के फूल के आकार में बना है। दोस्तों जो अक्षरधाम मंदिर है यह एक विशाल मंदिर परिसर है जो अपनी कलात्मक और संस्कृति के लिए जाना जाता है। दोस्तों जो जंतर मंतर है यह महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाई गई एक खगोलीय वेधशाला थी। ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अगर बात करें कनॉट प्लेस की, तो ये साथियों यह जो है नई दिल्ली का मुख्य व्यावसायिक और मनोरंजक केंद्र है जिसे सिटी सेंटर के रूप में डिजाइन किया गया था। तो ये दोस्तों कुछ जो है प्राचीन स्मारक थे, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा राज्य कारखानों और विनिर्माण रोजगार में शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। दोस्तों बात करते हैं तमिलनाडु की, तो यहाँ पर दोस्तों तमिलनाडु में थायु मानवर थित्तम योजना दोस्तों शुरू की गई थी। दोस्तों तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किया गया। दोस्तों तमिलनाडु में जो है सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की। भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का सफल ट्रायल चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया। तो ये दोस्तों तमिलनाडु से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स थे, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि हाल ही में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है। दोस्तों पहली बार जो है भारत जो है 50 स्वर्ण 26 रजत और 23 दोस्तों कांस्य सहित कुल 99 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। वहीं पर दोस्तों अगर बात करें दूसरे स्थान पर कौन रहा, तो यहाँ पर दोस्तों जो कजाकिस्तान साथियों है ये जो है दूसरे स्थान पर रहा। और दोस्तों बात करें तीसरे स्थान की, तो ये साथियों चीन जो है ये तीसरे स्थान पर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ये जो फैक्ट है इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत में नए महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा TCA कल्याणी। दोस्तों ये जो है TCA कल्याणी जी हैं, ठीक है। तो इनको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। साथियों भारत के जो 28वें महालेखा नियंत्रक दोस्तों CGA जो है SS दुबे थे, ठीक है। दोस्तों महालेखा जो नियंत्रक होता है जिसका अर्थ होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। दोस्तों जो महालेखा नियंत्रक होता है यह जो है भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार होता है जो वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोग पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा।
दोस्तों यहाँ पर जो है राष्ट्रीय नियुक्तियां 2025 की कुछ दी हुई हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा एक निगाह में। तो दोस्तों बात करें रेलवे सुरक्षा बल यानी कि दोस्तों साथियों आरपीएफ है, इसकी पहली महिला दोस्तों जो महानिदेशक हैं ये हैं सोनाली मिश्रा। ठीक है साथियों, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख पराग जैन हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता है। नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया में कार्यकारी निदेशक दोस्तों सोहनी राजोला हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव जो हैं निधि तिवारी। नेक्स्ट साथियों है भारतीय बैंक संघ दोस्तों जो आईबीए है, इसके अध्यक्ष जो हैं चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी हैं। पहली महिला विधि सचिव दोस्तों ये है अंजू राठी राणा। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक अजीत रत्नाकर जोशी हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है रक्षा लेखा महानियंत्रक सीजीडीए के दोस्तों जो प्रमुख हैं ये हैं डॉक्टर मयंक शर्मा। और भारतीय प्रतिभूति और विनिमयन बोर्ड सेबी के दोस्तों जो 11वें अध्यक्ष हैं ये हैं तुहिन कांता पांडे। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट साथियों है रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन के दोस्तों जो नए अध्यक्ष हैं ये हैं एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट साथियों है सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद दोस्तों हैं। साथियों बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के दोस्तों जो नए सीएमडी हैं ये हैं डी के सुनील। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है लोक लेखा समिति के दोस्तों नए अध्यक्ष हैं ये हैं केसी वेणुगोपाल। तो साथियों ये जो है आप लोग यहाँ से याद रखिएगा इनको। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF विश्व चैंपियनशिप में 2 बार कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल बैडमिंटन जोड़ी कौन सी बनी है? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। तो ये दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वे जो है पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी है जिन्होंने 2 बार इस विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया है। दोस्तों पहली बार 2022 में टोक्यो और दूसरी बार दोस्तों 2025 में पेरिस में जो है ये पदक अपने नाम किया है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक मछुआरा समुदायों को सशक्त बनाने के लिए मत्स्य शक्ति परियोजना कहाँ शुरू की है? तो ये दोस्तों तिरुवनंतपुरम केरल दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। साथियों जो राह वीर योजना है ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। इंदिरा सौर गृह जल विकासम योजना दोस्तों तेलंगाना। ग्राम पंचायत क्षेत्रों में रक्षा कर्मियों के घरों को संपत्ति कर में पूर्ण छूट आंध्र प्रदेश। पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना दोस्तों ये जो है शुरू किया है हरियाणा ने। दोस्तों ज्योति योजना जो है केरल ने शुरू किया है। बाल सुरक्षा राज्य कार्य योजना दोस्तों ये जो है केरल सरकार ने शुरू किया है। और साथियों बात करें आयुष्मान वय वंदना योजना दोस्तों ये जो है दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है पिंक ई रिक्शा योजना दोस्तों ये जो है महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट साथियों है पिंक ई रिक्शा योजना ये दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट साथियों है अंत्योदय गृह योजना उड़ीसा। गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल योजना तेलंगाना। शिष्टाचार दस्ता योजना दिल्ली पुलिस। राजीव युवा विकासन योजना दोस्तों तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है। और महिला समृद्धि योजना दोस्तों ये जो है दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की विधानसभा ने स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण सुनिश्चित करने वाला विधेयक पारित किया है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, बात करें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। तो साथियों जो तेलंगाना है ये विधानसभा ने पिछड़े वर्गों को स्थानीय निकाय चुनाव में 42% आरक्षण देने के लिए महत्वपूर्ण 2 विधेयक सर्वसम्मति से पारित किए हैं। दोस्तों ये जो विधेयक हैं 2018 के कानून में संशोधन के रूप में लाए गए, जिनके माध्यम से जो है पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें दोस्तों पहले कुल आरक्षण की सीमा जो है 50% थी। ठीक है, ये दोस्तों आप लोग यहाँ से फैक्ट ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत की किस एजेंसी ने इंटरपोल के माध्यम से अपना पहला पर्पल नोटिस दोस्तों जारी किया है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रवर्तन निदेशालय। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें प्रवर्तन निदेशालय की दोस्तों इसकी जो स्थापना है ये 1 मई 1956 को ही थी। दोस्तों इसका मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। और इसके जो निदेशक दोस्तों हैं ये हैं राहुल नवीन। ये दोस्तों आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
तो ये दोस्तों ग्वांगजू दक्षिण कोरिया दोस्तों इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका करेक्ट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो ये दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच ये शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो जो अगला क्वेश्चन है कि फार्मूला 1 रेस डच ग्रांड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑस्कर पियास्त्री मैकलेरन। ये दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में भारतीय वायुसेना मुख्यालय में नए एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस का कार्यभार किसने संभाला है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एयर मार्शल संजीव घुटिया। दोस्तों इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करें भारतीय वायुसेना की, तो यह जो है दोस्तों भारतीय सशस्त्र बलों की वायुसेना है। इसकी जो स्थापना है ये 8 अक्टूबर 1932 को ही थी। इसका मुख्यालय है दोस्तों यह है नई दिल्ली में। और साथियों अगर बात करें वायुसेना प्रमुख की तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह दोस्तों ये जो है वायुसेना प्रमुख हैं। और दोस्तों जो उप प्रमुख हैं ये हैं एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। तो ये दोस्तों यहाँ पर लोग जो है यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 125वें संस्करण में यूपीएससी की परीक्षा में मामूली अंतर से अंतिम मेरिट लिस्ट से बाहर रह जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रतिभा सेतु। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में भारतीय सेना ने युद्ध कौशल 3.0 नामक बहुक्षेत्रीय अभ्यास का आयोजन दोस्तों ये कहाँ किया है? तो ये दोस्तों कामेंग क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका करेक्ट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी चिप नई दिल्ली में लॉन्च की गई है। और दोस्तों इस चिप का नाम क्या है? तो दोस्तों जो एक चिप है इसका नाम है विक्रम 32। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है 2025 में भारत में पहला क्या क्या हुआ है ये साथियों आप लोग यहाँ से देखिएगा। तो दोस्तों भारत का पहला जो है पूर्ण साक्षर राज्य दोस्तों कौन सा है? तो ये दोस्तों मिजोरम है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती जो कि दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। भारत में ट्रेन में एटीएम स्थापित करने वाला पहला बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र पंचवटी एक्सप्रेस में दोस्तों इसको जो है स्थापित किया है। फ्रेड डागरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने वाले पहले दोस्तों भारतीय जो हैं सुदर्शन पटनायक हैं। देश की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन का परीक्षण दोस्तों ये एम्स दिल्ली में किया गया। भारत की पहली नाइट सफारी कुकरैल का निर्माण ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय दोस्तों बनेगा आईएनएस गुलदार। भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक जो है लॉन्च किया आईआईटी मद्रास ने। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक दोस्तों मानचित्र तैयार किया भारत ने। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खुला दार्जिलिंग चिड़ियाघर में। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य दोस्तों उत्तराखंड है। भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ दोस्तों हुआ है सिक्किम के सोरेंग जिले में। तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जो है भारत के करंट अफेयर्स थे, तो इनको दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शहर 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली भारत। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। साथियों अगर बात करें टूर्नामेंट का जो नाम है ये 2026 बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप है। स्थान दोस्तों नई दिल्ली भारत। साथियों जो मेजबानी की घोषणा है ये पेरिस 2025 चैंपियनशिप के समापन समारोह के दौरान की गई। दोस्तों भारत में जो है वापसी 17 साल बाद पिछली बार भारत ने 2009 में हैदराबाद में इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी की थी। दोस्तों इसका संचालन है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा किया जाता है। तो ये साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 को केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कपास किसान ऐप। दोस्तों इसका जो उद्देश्य है ये न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत किसानों से कपास की खरीद को आसान बनाना है।
इस ऐप से दोस्तों किसानों को कपास बेचने की पूरी प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो ये साथियों इसका उद्देश्य रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये साथियों 4 सितंबर को जो है मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय जो वन्यजीव दिवस है ये प्रतिवर्ष 2 बार 4 सितंबर को और दोस्तों 22 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिवस को दोस्तों मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है लुप्त प्राय वन्यजीवों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और संरक्षण के प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। दोस्तों बात करें 2025 की थीम की, तो दोस्तों याद रखिएगा लुप्त प्राय जानवरों की रक्षा और स्थायी जीवन को बढ़ावा देना दोस्तों 2025 की थीम रही है। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि विश्व वन्यजीव दिवस दोस्तों ये कब मनाया जाता है, तो ये दोस्तों 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर साथियों राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस की बात की जाए तो ये दोस्तों 4 सितंबर और 22 फरवरी। तो दोस्तों अगर बात की जाए विश्व की तो ये साथियों जो है 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ये साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैत्री 14 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो ये दोस्तों भारत और थाईलैंड के बीच जो है ये आयोजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, बात करें मैत्री अभ्यास 14 की, तो ये साथियों इसका जो मूल उद्देश्य है दोनों देशों के बीच संयुक्त परिचालन कौशल में सुधार लाना और रक्षा सहयोग को प्रोत्साहित करना है। दोस्तों इसका ये 14वां संस्करण था। दोस्तों अगर बात करें आयोजन स्थल की, तो ये साथियों उमरोई मेघालय दोस्तों इसका जो है यहाँ पर इसका आयोजन किया गया साथियों 1 से 14 सितंबर 2025 के बीच में। ठीक है दोस्तों, इसकी जो शुरुआत है 2006 में भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना के बीच वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। यह जो है दोस्तों अभ्यास बारी बारी से भारत और थाईलैंड में आयोजित किया जाता है। तो ये दोस्तों यहाँ पर कुछ फैक्ट हैं, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि फुजैरा ग्लोबल सुपर स्टार्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा प्रणव वेंकटेश साथियों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए प्रणव वेंकटेश हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं शतरंज खेल 2025 के बारे में। तो दोस्तों FIDE महिला शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब दोस्तों जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं दिव्या देशमुख हैं। ठीक है, ये साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों 6वां स्टेपान अवज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट जीता। तो दोस्तों ये जो है अरविंद चिदम्बरम दोस्तों इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करें नॉर्वे शतरंज 2025 में मैग्नस कार्लसन को हराया। तो ये दोस्तों भारत के डी गुगेश ने दोस्तों ये हराया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि सुपर बेट क्लासिक 2025 में पहला ग्रैंड शतरंज टूर खिताब जीता है। तो ये दोस्तों आर प्रज्ञानंद दोस्तों इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। साथियों अगर बात करें जो 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो ये दोस्तों तमिलनाडु के LR श्रीहरि दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगर साथियों आपसे पूछ लिया जाए कि तालिबान ने शरिया कानून की चिंताओं के चलते किस देश में शतरंज पर रोक लगाई है, तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ फैक्ट थे, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ से दोस्तों आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों बात करें किस देश के शतरंज ग्रैंड मास्टर बोरिस स्पैसकी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रूस। टाटा स्टील मास्टर शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो आर प्रज्ञानंद ने जीता है। भीडे शतरंज विश्व कप 2025 की दोस्तों मेजबानी भारत ने किया है। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब दोस्तों कनेरू हम्पी ने जीता है। ठीक है, ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन दोस्तों जो है डी गुकेश। ठीक है, चीन के डिंगल लीरेन को हराकर दोस्तों इन्होंने जीता है। टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज खिताब दोस्तों ये जो है मैग्नस कार्लसन ने दोस्तों जीता है। ठीक है, अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चयनित भारतीय ग्रैंड मास्टर दोस्तों कौन है, तो दोस्तों ये जो है डी गुकेश हैं। ये साथियों आप लोग क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ब्राजील के रियो कार्निवल की तर्ज पर बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? तो ये दोस्तों तेलंगाना राज्य में मनाया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों यह जो उत्सव है यह मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा मनाया जाता है और देवी गौरी को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, 9 दिवसीय उत्सव 21 सितंबर 2025 को वारंगल के हजार स्तंभ मंदिर में ये शुरू होगा। तो ये दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में आयोजित संघाई सहयोग संगठन
शिखर सम्मेलन दोस्तों, ये जो है किस देश ने $2 बिलियन का अनुदान, विस्तारित छात्रवृत्ति और एआई सहयोग की घोषणा की है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चीन ने किया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को गति प्रदान करने के लिए सेमीकॉन इंडिया 2025 का दोस्तों उद्घाटन जो है ये कहाँ पर किया है? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा यशोभूमि नई दिल्ली में जो है ये उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में संयुक्त अरब अमीरात में भारत का नया दोस्तों राजदूत जो है ये किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दीपक मित्तल को। ठीक है दोस्तों, बात की जाए संयुक्त अरब अमीरात की, तो यहाँ की जो राजधानी है दोस्तों ये जो है अबू धाबी है। और दोस्तों यहाँ की जो मुद्रा है ये है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम दोस्तों यहाँ की मुद्रा है। तो ये भी दोस्तों आप लोग यहाँ पर फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारतीय दल का नेतृत्व दोस्तों कौन करेगा? तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड के शुरुआती दौर की आवाजों को समझने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने कौन सा क्रेडिट कार्ड साइज कंप्यूटर विकसित किया है? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रत्युष। तो ये दोस्तों आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों भारत को जो है यहाँ पर 115वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा दोस्तों ये जारी किया जा गया है। तो दोस्तों इसमें जो है 163 देशों का मूल्यांकन सुरक्षा, संघर्ष और सैन्यकरण जैसे मानकों पर यह किया गया है। और दोस्तों भारत की जो स्थिति है ये जो है 115वां स्थान यहाँ पर मिला है। कितने देशों में? तो दोस्तों ये जो है 163 देशों में। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें 2024 में इसका स्थान क्या था? तो दोस्तों यहाँ पर जो है 116वां स्थान था। दुनिया में दोस्तों सबसे अशांत देश रूस जो है इसका दोस्तों स्थान जो है 163वां स्थान है। और उसके बाद दोस्तों जो यूक्रेन है इसका दोस्तों 162वां स्थान है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों एशिया के टॉप 3 सबसे शांतिपूर्ण देश 2025 के कौन कौन से हैं? तो साथियों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सिंगापुर, जापान और मलेशिया। ठीक है, तो अगर बात करें दुनिया के टॉप 3 सबसे शांतिपूर्ण देश की, तो ये दोस्तों जो है आइसलैंड, आयरलैंड और न्यूजीलैंड। ठीक, तो ये साथियों आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक 2025 दिए हुए हैं, इनको भी आप लोग देखिएगा क्योंकि साथियों यहाँ से जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथियों बात करें वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 की, तो दोस्तों इसमें भारत का स्थान रहा है। तो ये दोस्तों 131वें स्थान पर भारत रहा है। अगर दोस्तों बात करें पहले स्थान की, तो ये दोस्तों आइसलैंड जो है पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 दोस्तों इसमें जो है भारत का स्थान 118वां रहा है। और दोस्तों पहला स्थान जो है फिनलैंड का रहा है। वहीं पर दोस्तों अगर बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 दोस्तों इसमें जो है भारत का 151वां स्थान रहा है। और दोस्तों पहला स्थान जो है नॉर्वे का रहा है। प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में दोस्तों शीर्ष स्थान पर पारादीप बंदरगाह जो कि दोस्तों उड़ीसा में है ये रहा है। ठीक है, भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में दोस्तों शीर्ष जो राज्य है ये दोस्तों राजस्थान रहा है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है कि विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 दोस्तों इसमें जो है भारत का स्थान 25वां रहा है। दोस्तों जो पहला स्थान रहा है वो अमेरिका का रहा है। ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 दोस्तों इसमें जो 14वें स्थान पर रहा है भारत। और पहला स्थान बुर्किना फासो का था। दोस्तों ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दोस्तों भारत दोस्तों चौथे स्थान पर रहा। और साथियों बात करें पहले स्थान पर, तो ये दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका था। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक दोस्तों 2024 जो है इसमें जो है भारत दोस्तों 96वें स्थान पर था। और दोस्तों यहाँ पर जो पहला स्थान जो है ये डेनमार्क का था। मुक्त भाषण सूचकांक दोस्तों 2025 जो है इसमें जो है भारत का स्थान 24वां था। और दोस्तों जो पहला स्थान है ये नॉर्वे का था। दोस्तों स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स दोस्तों 2025 जो है इसमें जो है 7वां स्थान था भारत का। और जो दोस्तों जो पहला स्थान था वो था अमेरिका का। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने छात्रों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए नई यू स्पेशल बस सेवा की शुरुआत की है? तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा दिल्ली ने किया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था कौन सी बनी है? तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा एजुकेट गर्ल्स। साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों 2025 की दो दोस्तों अन्य विजेता हैं कौन कौन सी? तो ये दोस्तों मालदीव की साहिबा अली और फिलीपींस के
फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानुएवा। तो ये दोस्तों जो है दो अन्य विजेता हैं, तो इनको दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के सबसे बड़े रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण कहाँ किया है? तो ये दोस्तों गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में जो है ये किया है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें मिजोरम की, तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है 20 फरवरी 1987 को हुई थी। इसकी दोस्तों राजधानी जो है आइजोल है। इसके मुख्यमंत्री जो हैं लाल दुहोमा हैं। दोस्तों इसके जो राज्यपाल हैं ये विजय कुमार सिंह हैं। और साथियों यहाँ पर जो है लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट दोस्तों 1 है और विधानसभा सीट दोस्तों यहाँ पर 40 हैं। ठीक है, अगर दोस्तों बात करें जो मिजोरम दोस्तों है इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो ये दोस्तों जो है मणिपुर, असम और त्रिपुरा दोस्तों यहाँ के पड़ोसी राज्य हैं। दोस्तों मिजोरम के जो पड़ोसी देश हैं ये है म्यांमार और बांग्लादेश। ये दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ का जो लोक नृत्य है ये है खुल्लम, चेराव, चैलम और दोस्तों जंगतालम। ये दोस्तों यहाँ के लोक नृत्य हैं। अगर दोस्तों बात करें महोत्सव की, तो चाप चार कुट त्यौहार, पावलकुट और दोस्तों एथुरियम उत्सव, ये दोस्तों यहाँ के महोत्सव हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मिजोरम राज्य के बारे में दोस्तों विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 371 जी के तहत। तो ये दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है डंपा टाइगर रिजर्व, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और दोस्तों फौनपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, ये दोस्तों कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा ये सभी जो है मिजोरम में स्थित। तो ये भी साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2025 में भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ये दोस्तों गुजरात में जो है लॉन्च किया गया है। साथियों जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सितंबर 2025 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने ग्लोबल चीफ एआई और सर्विसेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमित कपूर। ठीक है दोस्तों, बात करें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, दोस्तों अगर बात करें टीसीएस की, तो इसकी स्थापना जो है 1968 में हुई थी। इसके दोस्तों जो संस्थापक थे वो थे JRD टाटा। ठीक है, और साथियों इसका जो मुख्यालय है ये है मुंबई, महाराष्ट्र में जो है इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारत का पहला AI संचालित अनुवादक आदिवाणी का बीटा संस्करण लॉन्च किया है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। ठीक है साथियों, इसका उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य जो है भारत की लुप्त हो रही आदिवासी भाषाओं को डिजिटल रूप से संरक्षित करना, बढ़ावा देना और दोस्तों पुनर्जीवित करना है। आदिवाणी 4 प्रमुख जनजातीय भाषाओं का समर्थन करता है। तो दोस्तों जो है ये जो है संथाली जो कि दोस्तों उड़ीसा की है, भीली मध्य प्रदेश, मुंडारी झारखंड और दोस्तों गोंडी जो है छत्तीसगढ़। तो ये दोस्तों 4 भाषाएं हैं, इनको साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने क्रिटिकल मिनरल्स महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? दोस्तों ये जो है भारत और जापान के बीच। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के किस मंदिर के मुख्य पुजारी ने दारुमा गुड़िया उपहार जो है ये दी है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा सोरिन जिन दारुमा जी मंदिर। तो ये दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि ओपन एआई ने भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए शिक्षा प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राघव गुप्ता। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ओपन एआई जो है एक अमेरिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान और विकास कंपनी है, जिसका जो दोस्तों मुख्यालय है ये जो है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है, और जो इसे जो है 2015 में स्थापित किया गया था। तो साथियों आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन्स सेफ्टी 2025 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कोहिमा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों महिलाओं के लिए जो है देश के सुरक्षित टॉप 3 शहर कौन कौन से हैं? ये दोस्तों कोहिमा है, विशाखापट्टनम है और भुवनेश्वर है। ठीक है, अगर दोस्तों बात करें सबसे कम सुरक्षित टॉप 3 शहर की,
तो दोस्तों ये जो है दिल्ली, कोलकाता और दोस्तों पटना, ये दोस्तों सबसे कम सुरक्षित शहर हैं। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर लिस्ट जो है याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में जो है आयोजित हुआ है। दोस्तों केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में 20वें वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है और दोस्तों यह जो है शिखर सम्मेलन 2 से 3 सितंबर 2025 तक चलेगा। दोस्तों इस शिखर सम्मेलन का दोस्तों उद्देश्य जो है सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साझेदारी और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें इसकी थीम की, तो ये दोस्तों स्थिरता की पुनर्कल्पना, लचीला, पुनर्योजी, जिम्मेदार, ये दोस्तों इसकी थीम रही है। ठीक है नेक्स्ट साथियों, अगर बात करें यहाँ पर कुछ दोस्तों 2025 के सम्मेलन दिए हुए हैं, जिनको दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा। साथियों जो SCO शिखर सम्मेलन दोस्तों 2025 दोस्तों ये जो है कहाँ पर हुआ? तो ये दोस्तों जो है चीन के तियानजिन में हुआ है। ठीक है, नाटो शिखर सम्मेलन दोस्तों 2025 हेग में हुआ है, नीदरलैंड में। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दोस्तों 2025 रियो डी जनेरिया, ब्राजील में हुआ। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दोस्तों 2026 दोस्तों ये कहाँ पर होगा? तो ये दोस्तों भारत में होगा। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अगर बात करें संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की दोस्तों जो बैठक है, ये चीन के किंगदाओ शहर में हुई है। 7वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन दोस्तों ये जो है पुणे, महाराष्ट्र में हुआ है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र दोस्तों ये जो है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में दोस्तों इसका आयोजन हुआ है। ठीक है दोस्तों, 18वें जो है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 दोस्तों ये जो है भुवनेश्वर, उड़ीसा। दोस्तों इसका विषय जो है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ये दोस्तों इसका विषय रहा है। तो ये भी दोस्तों आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। दोस्तों जो है पिट में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट दोस्तों 2025 ये जो है फ्रांस में हुई है। दोस्तों भाग लेंगे इसमें कौन? तो दोस्तों यहाँ पर जो है जो नरेंद्र मोदी दोस्तों यहाँ पर इसमें भाग लेने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष दोस्तों सम्मेलन 2026 के दोस्तों जो मेजबानी है ये कौन करेगा? तो ये साथियों जो है भारत करने वाला है। पहला प्रौद्योगिकी संवाद 2025 IISC बेंगलुरु। हथकरघा सम्मेलन दोस्तों मंथन 2025 नई दिल्ली में। रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 का दोस्तों जो पहला संस्करण जो है ये आयोजित कहाँ पर हुआ है? तो अबू धाबी में हुआ है। ठीक है दोस्तों, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 जो है ये गांधीनगर, गुजरात में किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये साथियों 5 सितंबर को जो है ये हर साल मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों भारत 5 सितंबर 2025 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोस्तों भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो कि दोस्तों 1952 से 1962 तक रहे। दोस्तों इस वर्ष की थीम क्या है? तो शिक्षार्थियों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करना दोस्तों 2025 की थीम रही है। तो ये दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि वस्तु एवं सेवा कर GST परिषद ने 22 सितंबर 2025 से GST कर दरों की संख्या 4 से घटाकर कितनी करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा 2 दरें। कौन कौन सी? तो 5% और 18%। दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST परिषद 56वीं जो बैठक है इसमें जो है यह घोषणा की है कि अब GST कर जो है संरचना को सरल किया जाएगा और मुख्य रूप से 2 दरों पर आधारित किया जाएगा, 5% और 18%। 22 सितंबर 2025 से संशोधित GST ढांचे में सरलीकृत दरें 0, 5%, 18% और 40% हो जाएंगी। दोस्तों इस बदलाव के बाद पूरे देश का जो GST ढांचा जटिल मल्टी स्लैब सिस्टम 0%, 5%, 12%, 18% और दोस्तों 28% से घटकर जो है मुख्यतः 2 दरों 5% और 18% में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो है सिर्फ हानिकारक लग्जरी वस्तुओं पर 40% टैक्स लगेगा। तो ये दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सितंबर 2025 में किस शहर में सफाई कर्मचारियों को नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कर्नाटक की, तो यहाँ पर दोस्तों अलमाटी बांध जो कि दोस्तों कृष्णा नदी पर है, कर्णराज सागर बांध दोस्तों कावेरी नदी पर है। और दोस्तों भारत में जो है मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दोस्तों कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा कर्नाटक है। ठीक है दोस्तों, नारियल के उत्पादन में भारत का जो दोस्तों जो कर्नाटक है ये शीर्ष पर है। दोस्तों ये जो है पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा।
साथियों अगर बात करें जो कर्नाटक है, यहाँ की जो साथियों कैपिटल है ये बेंगलुरु है। सीएम दोस्तों सिद्धारमैया हैं और जो दोस्तों गवर्नर हैं ये हैं थावरचंद गहलोत। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो लोकसभा सीटें हैं ये दोस्तों 28 हैं, राज्यसभा सीट दोस्तों 12 हैं, और बात करें दोस्तों विधानसभा सीट की तो ये दोस्तों 224 हैं। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर जो है कर्नाटक से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स हैं, इनको आप लोग देखिएगा। और जो कर्नाटक सरकार ने भूजल निकासी शुल्क लगाने की घोषणा की है। यहाँ की दोस्तों सरकार ने मैंगलोर की छात्रा रेमोना परेरा दोस्तों ने लगभग 170 घंटे भरतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। साथियों कर्नाटक सरकार ने जो है दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना दोस्तों शुरू की है। दोस्तों अगर बात की जाए भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज दोस्तों कहाँ पर है, तो ये दोस्तों कर्नाटक के शिवमोग्गा में खुला है। ठीक, 78वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक चैंपियनशिप की दोस्तों पदक तालिका में जो दोस्तों जो कर्नाटक है ये शीर्ष पर रहा है। तो ये भी दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने भारत में लैंगिक समानता के लिए किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को अपना मानद दूत नियुक्त किया है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कृति सेनन। दोस्तों अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की तो दोस्तों ये क्या है। साथियों ये जो है एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो जनसंख्या और विकास पर काम करती है। इसकी दोस्तों जो स्थापना है ये 1969 में हुई है। इसका दोस्तों मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है। दोस्तों इसके जो कार्यकारी निदेशक हैं ये है नतालिया कानेम। ये दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स 2025 में भारत जो है किस स्थान पर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा 42वें स्थान पर जो है भारत रहा है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारत में कृषि खाद्य और कृषि तकनीकी के क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पहल दोस्तों किसने शुरू की है। तो ये साथियों कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो बात करें इस पहल का जो उद्देश्य है ये नवाचार में तेजी लाना और नए निर्यात अवसर सृजित करना, जिससे दोस्तों वर्ष 2030 तक अनुसूचित उत्पादों के लिए कृषि खाद्य निर्यात को $50 बिलियन तक पहुंचाने के भारत के लक्ष्य का समर्थन मिलेगा। तो ये दोस्तों इसका उद्देश्य रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सितंबर 2025 में किस देश के क्रिकेटर मिशेल स्टार्क ने आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो दोस्तों ये जो है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। ठीक है, तो जिसका ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने मर्क के साथ मिलकर के भारत की सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का दोस्तों जो आयोजन है ये कहाँ शुरू हुआ है। तो ये साथियों लिवरपूल इंग्लैंड में साथियों ये शुरू हुआ है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने स्पेक्टेबिलिस नामक आक्रामक विदेशी पौधे के उन्मूलन में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केरल ने। दोस्तों बात करें केरल की तो यहाँ की जो दोस्तों राजधानी है ये है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के दोस्तों जो राज्यपाल हैं श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर दोस्तों यहाँ के राज्यपाल हैं, और साथियों जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के श्री पिनराई विजयन दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारत ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए किस पड़ोसी देश के छात्रों के लिए 1000 ई छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और दोस्तों अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो उसको लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोग इस क्लास की PDF चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और साथ ही वहाँ से जो है आप लोग इस क्लास की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।